हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम होंगे कामयाब चैप्टर 2 है कि अपना लक्ष्य कैसे तय करें। इसका हम पार्ट 2 देखेंगे कि हमने मानसिक रूप से लक्ष्य कैसे तय करना है। पहला पार्ट 1 हमने बताया कि शारीरिक रूप से लक्ष्य हम कैसे तय करें। अब हमें सीखना है कि मानसिक रूप से लक्ष्य तय कैसे करें। शारीरिक रूप से हमने बना लिया कि हमारा शरीर कद काठी किस स्वरूप में है, किस कार्य के लिए बना है, उसमें अपनी रुचि रखें, उसी कार्य में लक्ष्य तय करें, उसी के अनुसार अपना लक्ष्य को आगे बढ़ाएं। तो अब हम जानते हैं कि मानसिक रूप से हम किस तरह किस कार्य में लगें, किस कार्य के लक्ष्य तय करें ताकि हम सफलता को प्राप्त कर सकें। मानसिक रूप से तैयार आदमी का मतलब है कि शरीर तो आपका है, लेकिन आप मानसिक रूप से एकाग्रता, दृढ़ता और स्थिरता बनाए रखेंगे, तभी आप किसी कार्य में सफल हो पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्या उस कार्य के लिए आपने ज़्यादा शिक्षा पाई है? क्या उस कार्य में आपका मन लगता है? क्या उस कार्य के लिए आप उतना इंग्लिश जानते हैं? क्या उस कार्य में आपको उतनी मेहनत बन पाएगी? इसे कहते हैं मानसिक तौर पर तैयार। यानी कि आप कम पढ़े हैं तो आप एक छोटा मोटा काम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा पढ़े हैं तो आप इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। या बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो आप मजदूरी भी कर सकते हैं। तो इस तरह लक्ष्य तय होता है कि हम मानसिक रूप में किस काम के लिए तैयार किए गए हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी परीक्षा में बार बार फेल हो रहे हैं, वहाँ पर जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपकी रुचि फोटोग्राफर में थी, लेकिन आपके माता पिता ने आपको डॉक्टर बनने की सलाह दी, तो आप उसमें बार बार पढ़ना चाह रहे हैं, बार बार उसमें जाना चाह रहे हैं, लेकिन आप असफल हो जा रहे हैं। तो उसमें सलाह दी जाती है कि अपने रुचि के अनुसार, अपने मानसिक रुचि के अनुसार आप कार्य कीजिए, क्योंकि आपको पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है, पढ़ने में आपका मानसिक तौर से आप तैयार नहीं हैं। आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, आप दुकानदार बनना चाहते हैं, आप एक सब्जी लगाना चाहते हैं, तो आप उसी कार्य को अपना मानसिक तौर से तैयार कीजिए, क्योंकि सफलता उसी में है, आपके लक्ष्य उसी में तय होना जरूरी है। आपका मन मस्तिष्क समुद्र के उस नौका की तरह है जिसका न तो तट पता है न किनारा पता है। वह लगातार चलते जाता है, उसका कोई लक्ष्य ही नहीं होता। वह भटकता रहता है कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। उसी नौका को आप अगर एक लक्ष्य बनाकर तय करें कि मुझे उस तट पर उतरना है, मुझे वहाँ भी जाने की रुचि है, तो वहाँ जरूर जाइएगा। इसलिए मन को उस तरह तैयार कीजिए, मस्तिष्क को उस तरह तैयार कीजिए कि मुझे इस नौका से इसी तट पर जाना है। यानी मस्तिष्क रूपी नौका को एक अच्छे लक्ष्य की ओर ले जाइए, एक अच्छे लक्ष्य में तय कीजिए। आपका मस्तिष्क क्या कहता है, आपका मानसिक स्वरूप क्या है, आप मन से किस तरह तैयार हैं, आपको कहाँ पर जाने की रुचि है, उसी तरीके से अपने मन को ले जाइए। यह हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसे मन की इच्छा पूरी होनी चाहिए और उसे वह अधिकार मिलना चाहिए जिसकी मन की इच्छा वह करता हो। लेकिन कब? जब वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वह कार्य करने में सफल होगा तब। क्योंकि इच्छाएं अधिक होती हैं, लेकिन शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार व्यक्ति ही उस इच्छा तक पहुंच पाता है जिसकी उसे चाह हो। लेकिन अगर दोनों न होगी तो उसकी वह इच्छा कभी पूर्ण न होगी। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए सही लक्ष्य जरूरी है, सही शारीरिक और मानसिक रास्ता तय होना जरूरी है। जब तक शारीरिक रूप से तैयार नहीं होंगे, मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे, लक्ष्य नहीं बनाएंगे, तब तक आप सफलता के भागीदार नहीं बन पाएंगे। आपको अपने मस्तिष्क को हर पल, हर क्षण लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा। व्यर्थ की बातों में उलझकर अपने समय और शक्ति को नष्ट न करें। व्यर्थ के वाद विवाद में न उलझें। किसी कार्य में न कहें कि फिर करेंगे, क्योंकि फिर आपको स्थिरता का आभास कराती है। मनोरंजन भी करें, लेकिन थोड़ा सा। व्यर्थ के खेल, व्यर्थ की कहानियों में न उलझें जो आपको लक्ष्य से भटकाती है, जो आपके मस्तिष्क में बेकार की बातों को डालता हो। अपने आप को तनाव में न रखें। मानसिक भटकाव आपको लक्ष्य से भटका देता है। तनाव में न रहें। तनावपूर्ण वातावरण से अपने आप को किनारा करें। सदा प्रसन्न रहें और अपने समाज, परिवार के जो भी कार्य हों उसे आप आदर पूर्वक, उदारता पूर्वक करें। जब तक आप एकनिष्ठ होकर मन मस्तिष्क को किसी कार्य में एकाग्रता से नहीं रखेंगे, तब तक आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए अपने मस्तिष्क को किसी कार्य में एकाग्र होकर लगे रहने का संकेत देते रहिए। दोस्तों, आपका लक्ष्य आपसे एक ही चीज मांगता है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अगर हम लक्ष्य तय करते हैं तो एक सफलता हमारे हाथ जरूर आएगी। अगला एपिसोड हम ला रहे हैं
कि किस प्रकार हम आर्थिक रूप से भी अगर तैयार रहेंगे तभी हम किसी सफलता के हकदार हैं। तो बने रहे मेरे वीडियो पर, अगला एपिसोड देखते रहिए, क्योंकि हमें है बनना एक कामयाब इंसान और एक दिन हम होंगे कामयाब। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। अगला एपिसोड फिर हम लाने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे कि आर्थिक रूप से अगर हम मजबूत रहेंगे तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर, लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। सभी देखने वाले भाई बहनों को मेरा नमस्कार।